बीटेक के स्टूडेंट लारेब हाशमी के घर से पुलिस ने एक लैपटॉप भी बरामद किया है और लारेब के लैपटॉप और फोन से क्या क्या मिला है आइए आपको बताते हैं। देखिए उसके जो लैपटॉप बरामद हुआ है उसमें कई सारे जो वीडियोस हैं वो बरामद किए गए हैं। ग्राफिक्स से जरिए हम आपको समझाते हैं। धर्म विशेष वीडियो जो है वो इस लैपटॉप में मिला है पुलिस को, क्योंकि घर से जब छानबीन यहां पर की गई लारेब के लैपटॉप में क्या क्या है, धर्म विशेष फोटो जो है वो यहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ये सारी चीजें पुलिस को लैपटॉप में मिली है। धर्म विशेष फोटो, धर्म विशेष वीडियोस, ये तमाम जानकारियां पुलिस को लैपटॉप में मिली है। अब चलिए और क्या अपडेट है ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी सीधा विशाल रघुवंशी का रुख कर लेते हैं। विशाल, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जांच हो रही है, एक एक करके बड़े खुलासे यहां पर किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, लैपटॉप मिला है, लैपटॉप में कई धर्म विशेष फोटोज है, वीडियोस है। अब आगे जांच किस तरह से बढ़ रही है? देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब कई एंगल्स पर जांच आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि कई तरह के सवाल जो हैं वो लारेब से पूछे गए हैं जिनके जवाब उसने दिए हैं। इसके साथ साथ एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आई है वो ये है कि लारेब ने जो है बाकायदा इस घटना को केवल अचानक से अंजाम नहीं दिया, उसने बाकायदा 2 दिन तक रैकी की। मतलब साफ है कि जो वो थ्योरी बता रहा है कि 3 दिन पहले उसका जो है झगड़ा हुआ था बस कंडक्टर से और उसके बाद वो बेचैन था बदला लेने के लिए, तो उसके बाद उसने 2 दिन तक रैकी की। बाकायदा यहाँ पर जो बस स्टेशन है वहाँ से उस बस में बैठा जिस बस में वो बस कंडक्टर से उसका झगड़ा हुआ था। 2 दिन तक लगातार उसकी रैकी की, कहाँ पर भीड़ होती है, इसके साथ ही साथ कहाँ पर भीड़ कम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक बस में चूंकि चलती बस में डोर नहीं ओपन हो सकता है, तो ऐसे में उसने स्टॉपेज को भी तय किया कि यहाँ पर हम गाड़ी रुकवाएंगे और वहीं पर ही चापड़ मारेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है उसने बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन उसने घटना को अंजाम दिया है उस दिन 2.5 घंटे तक उसने उस बस का इंतजार किया। मतलब साफ है कि जब तक वो बस नहीं आ गई तब तक वो वहीं पर खड़ा रहा, किसी और बस में नहीं बैठा। और चूंकि उसको बदला लेना था, उसकी नीयत बिल्कुल क्लियर थी कि उसको जो है बदला लेना है, और उसी के चलते उसने जो है 2.5 घंटे के बाद उस बस में वो बैठा। और जैसे ही उसने वो जो रैकी किया हुआ स्टॉपेज उसके पास आया, वो पीछे से उठकर आगे आता है और उसके बाद चापड़ से हमला करके वो आराम से फरार हो जाता है। मतलब वो इस बात को भी लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रखा था उसने कि वो घटना के बाद फरार हो जाए, वो पकड़ा ना जाए। कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए आखिर किस तरह से हाशमी ने कंडक्टर को मारा, कैसे वो वहां से भागा, इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। देखिए रिपोर्ट। जून 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर की ये तस्वीरें याद हैं। कुछ ऐसी ही घटना 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घटी है। आरोपी लारेब हाशमी ने भी धर्म के नाम पर सिर तन से जुदा करने की कोशिश की है। इसने प्रयागराज में बस के अंदर बस के कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला किया। हमला करने के बाद धार्मिक नारेबाजी करते हुए लारेब हाशमी भाग निकला और जब वो भाग रहा था तो उसके हाथों में हथियार भी था। हमला करने के बाद लारेब ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कबूल कर लिया कि उसने बस कंडक्टर पर हमला किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं रहा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की तरफ पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि हाशमी के सिर पर धर्म के नाम पर जिहादी मानसिकता किस कदर हावी थी। इस वीडियो में लारेब हाशमी कह रहा है कि वो देश के कानून को नहीं मानता। वीडियो में लारेब हाशमी ने धमकी भी दी थी कि जो कोई अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी करेगा उसे मार देगा। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लारेब ने बस कंडक्टर पर हमला करने के बाद सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन वो प्रयागराज पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं सका। बीती रात एनकाउंटर के बाद लारेब हाशमी को पुलिस ने पकड़ लिया।
भागते समय भी उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की कोशिश की थी। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहां ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित की गई है। सवाल है कि आखिर लारेब के मन में क्या चल रहा था? उसने बस कंडक्टर पर हमला क्यों किया? पुलिस की पूछताछ में हाशमी ने इसका भी खुलासा किया। लारेब हाशमी प्रयागराज के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। हर रोज की तरह वो 3 दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज जा रहा था। बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौजूद थी। इसी दौरान 10 रुपए के टिकट को लेकर हाशमी का कंडक्टर हरिकेश से विवाद हो गया। आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंडक्टर ने उसे अपमानित किया। कंडक्टर के अपमान से गुस्साए हाशमी ने बदला लेने की ठान ली थी। शुक्रवार को वो बस में चापड़ लेकर सवार हुआ था और बस में घुसते ही उसने कंडक्टर पर हमला कर दिया। सवाल है कि आखिर उसका टिकट को लेकर विवाद था तो उसने इसे धार्मिक रंग क्यों दिया? लारेब हाशमी बीटेक की पढ़ाई करने के बावजूद उसमें इतनी कट्टर सोच कहां से आई? क्या लारेब हाशमी टिकट विवाद का बहाना बना रहा है? आरोपी लारेब हाशमी अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाई करता था, उस कॉलेज से उसे निकाल दिया गया है। हम लोगों ने सबसे पहला एक्शन किया कि उसको जो है कॉलेज से सस्पेंड कर दिए हैं। प्लस एक जो है हमारी इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी गई है, जो कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह के छात्रों का प्रवेश न हो सके कॉलेज के अंतर्गत, उसके लिए क्या एक्शंस लेने हैं उस पर जो है अपने जो है रिकमेंडेशंस देगी। हम लोग भविष्य पे उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। लारेब हाशमी इंजीनियरिंग का छात्र रहा है, ऐसे में उसके दिमाग में कट्टरता और नफरती सोच कहां से घर कर गई? यह सवाल अब यूपी एटीएस को भी परेशान कर रही है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम प्रयागराज में लारेब हाशमी के घर पहुंची। प्रयागराज में बस कंडक्टर को चापड़ से मारने वाले लारेब हाशमी का ये घर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल इस घर में ताला लगा दिया गया है बाहर से, लेकिन अभी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर की तरफ हैं। हालांकि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लारेब यहीं पर रहता था और बीटेक का स्टूडेंट था। उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया है, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। यूपी एटीएस लारेब हाशमी के आतंकी कनेक्शन की जांच पड़ताल भी कर रही है। एसटीएफ को शक है कि हाशमी का किसी ने ब्रेन वॉश किया है, इसी वजह से उसके मन में जिहादी सोच पैदा हुई है। अब यूपी एटीएस को ये पता लगाना है कि आखिर लारेब हाशमी के और कितने साथी हैं। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, पुलिस की पूछताछ में लारेब हाशमी में कई बड़े खुलासे किए हैं और सूत्रों के अनुसार देखिए जो लैपटॉप यहां पर मिला है उससे यह भी पता चला है कि उसमें कई वीडियोस थे, फोटोज थे। लारेब का पुलिस से सामना हुआ तो पुलिस का सवाल नंबर 1 था कि क्या इस घटना को अंजाम दिया? हाँ, मैंने ही उसे सबक सिखाया है, ये लारेब का जवाब। देखिए दूसरा सवाल, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? ये जब सवाल पुलिस ने किया तो दोस्तों के सामने वो मेरी बेइज्जती कर रहा था, ये लारेब लगातार जवाब दे रहा था पुलिस का। तुम्हारे पास हथियार कहां से आए? उसने कहा कि चापड़ में घर से लाया था, बंदूक नैनी से ली थी। ये तमाम सवालों के जवाब इस तरह से लारेब ने दिए। वहीं काफिर कौन था जब उसे ये पूछा गया तो वहीं जो अल्लाह पर सवाल खड़ा कर रहा था। ये इस तरह के जवाब लारेब की तरफ से आए हैं। बस कंडक्टर को चापड़ से मारने वाले बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। इस पूरी पूछताछ में पुलिस को उसने बताया है कि उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया। इसके साथ ही साथ पूर्व में उसके साथ बस कंडक्टर ने जो व्यवहार किया था उसकी बात भी उसने कही। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद से वो प्रभावित था, इसको लेकर भी उसने अपनी बात पुलिस को बताई। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब यूपी पुलिस खंगाल रही है और जो थ्योरी लगातार लारेब बता रहा है उस थ्योरी में सच्चाई कितनी है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।